आगे कहानी कुछ इस तरीके से टर्न आउट होने वाली है। एंडिंग देख करके तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस कहानी के सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी क्लब में, और उसकी फ्रेंड इस तरीके से उसे गरिया रही थी उसके फियोंसे ध्यान को कि कितना बड़ा चीटर है। लेकिन एनी कहती है छोड़ ना यार, फिर वो उसे हैंसी के बारे में बताती है। तभी उसी क्लब में वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी और कुछ लड़के जाकर उससे बात करने का कोशिश करते हैं, तो वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। एनी उन्हें छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल रही थी। वो डांस करते करते काफ़ी ड्रंक हो गई थी और हैंसी उसे वहाँ से लेके जाता है। यहाँ पर ना जाने क्यों हैंसी एनी को पोजेस करना चाह रहा था, यानी वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाह रहा था। एनी वहाँ से जाने का कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर टियान आने लगता है। एनी नहीं चाहती थी कि टियान उसे देखे, इसी वजह से वो छुप जाती है। टियान के जाने के बाद हैंसी एनी से पूछता है कि तुम्हें छुपने की भला क्या ही ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर इस तरीके से एनी कहती है क्योंकि वो अब भी मेरा फियांसे है। आफ्टर दैट एनी वहाँ से बाहर निकल रही होती है। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है एनी जो है ना, वो जिस ऑर्फनेज में पहले रहा करती थी वहाँ पर एक अननोन नेम से इस तरीके से पैसे डोनेट किया करती थी, और इस बार भी वो वही कर रही है। लेकिन वो जो क्लब है, सॉरी वो जो ऑर्फनेज है वो टूटने वाला है, तो एनी को उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर तियान और गू को उसके बारे में बुराई करने लगती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर दूसरे लड़कों के साथ थी। अगले दिन जब मैनी अपने ऑफिस जाती तो उसे पता चलता है कि उसे डिमोट कर दिया गया है और उसे उसके नीचे का पोस्ट दे दिया गया। और तियान से बोलने के लिए जाती है तो तियान उसे कहता है कि अब तुम मुझे नीचा दिखा रही थी तो मैंने तुम्हें नीचा दिखा दिया, काम करना है करो, नहीं तो जॉब छोड़ सकती हूँ। एनी यहाँ पर हैंसी से मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मीटिंग में है। वो सोचती के साथ वो ओवर थिंक कर रही है और यहाँ पर वो उसका भला क्यों ही सपोर्ट करने वाला है, तो वो जॉब छोड़ने के लिए ही डिसाइड कर लेती है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे वो ऑफिस से बाहर निकल रही थी तभी वहाँ पर हैंसी आता है। यहाँ पर एनी उसे इस तरीके से तियान के खिलाफ कुछ सबूत दे देती है कि उसने ऑफिस में रह के कितना कुछ कांड किया है। हैंसी उसे सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे बोले अपने साथ रहने के लिए। हैंसी के पेट में दर्द हो रहा था, वो दिन भर खाना नहीं खा पाता है काम के चक्कर में। एनी उसे अपने हाथ का बना हुआ सैंडविच दे दी है जो कि हैंसी को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन लड़का था तो बड़ा ही नहीं करता है, कहता हाँ बस ओके ओके ही है। अब यहाँ पर अगले दिन हैंसी एनी के बारे में पता लगवा रहा था तो उसे पता चलता है कि इस तरीके से जो एनी है ना, वो इस वजह से तियान के साथ है। वो तियान से वो ऑर्फनेज बचाने के लिए उसकी वजह से उसके साथ शादी कर रही है। अब वो सोच रहा होता है कि वो ऑर्फनेज क्या उसके लिए इतना ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन फैक्ट तो था कि ऑर्फनेज उसके लिए मैटर तो करता था। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एनी का कैसे हेल्प करे। दूसरी तरफ वो एनी को जॉब पर वापस बुला लेता है। एनी जब यहाँ आती है तो वो तियान के पोजीशन पर आई थी। किसी को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, सबको लग रहा था कि एनी झूठ बोल रही है। लेकिन एनी डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और सब कुछ अपने हिसाब से सेटअप करवाती है। तब वहाँ के लड़कियों को पता चलता कि एक्चुअल में एनी यहाँ पर तियान के पोजीशन पर आई। अब सबको लग रहा होता है कि एनी को डायरेक्टली तियान का पोजीशन वाला कैसा मिल गया। वो यहाँ पर हैंसी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है बिडिंग सबमिट करने के लिए। लेकिन हैंसी भाई साहब को तो एनी के साथ रोमांस करना था। एनी खुश होकर के उसे प्यार से किस कर लेती है और उसने उसे वापस से जॉब पर बुला लिया। तभी वहाँ पर तियान आने लगता है। अब एनी उससे छुप जाती है। तियान को इतना तो पता था कि हैंसी किसी लड़की के साथ है। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए आया था कि वो उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन पूरी कंपनी यहाँ पर हैंसी चला रहा होता है तो जो उसका डिसीजन था वो तियान को मानना पड़ता है। उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। एनी हैंसी को थैंक्स बोलती है। वो एनी के पास्ट के बारे में जानता है, ये बात हैंसी से नहीं बोलता है। अगले दिन एनी अपनी मॉम के लिए केक का प्रिपरेशन अपने हाथों से कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ घर पर जाती है तो देखती है उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। लेकिन जीजी ने सबसे झूठ बोल दिया है कि इस तरीके से उसने अपनी मॉम के लिए हाथों से केक बनाया हुआ, लेकिन जबकि वो ख़रीद के लेके आई है। तो फिर एनी उन्हें वो केक देती नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि देना बेकार है। और इस तरीके से वो लोग अपना साथ में पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। एनी वहाँ पर जाती है, तियान भी जीजी के बगल में बैठा हुआ था। एनी जानबूझ करके ये बात निकालती है कि वो तियान से अपना रिलेशन तोड़ना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर
टियान इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था। पहले तो यहाँ पे वो कहती है कि जीजी को पसंद करता है तो क्यों ना मुझसे शादी कर ले, लेकिन जीजी को उससे अमीर लड़का टियान मिल रहा था तो वो गू से शादी भला क्यों ही करने जाएगी। लेकिन गू तैयार था क्योंकि वो जीजी को पसंद करता था और जीजी यहाँ पर बहाना करके टालने का कोशिश कर रही होती है। उससे ज़्यादा तो टियान उछल रहा था। एनी कहती है तुम्हें बड़ा फिक्र हो रही है जीजी की, क्या गलत है मेरे भाई में, अगर वो उससे शादी भी तो कर रहा है तो। और हाँ, दूसरी बात, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। उसकी फैमिली गुस्सा करने लगती है। जीजी यहाँ पर और ज़्यादा एनी की बुराई करने लगती है। एनी उन चीज़ों को छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर हैंसी को कॉल लगाती है तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप करके लेके जाते हैं। हैंसी देखता है कि उसका मिस्ड कॉल आया है, वो उसे कॉल बैक करता है लेकिन एनी फ़ोन नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कहीं एनी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इधर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जीजी की फैमिली ने एनी को किडनैप कराया था। वो लोग उसे बुले करने के लिए किडनैप करके लेके आए हुए थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई टियान से ब्रेकअप करने का। बिजनेस के फ़ायदे के लिए वो लोग यहाँ पर एनी से शादी करने के लिए हाँ कहे थे, लेकिन एनी ऐसा रिश्ता तोड़ने का बात करी है, उसकी इतनी औकात। जैसे ही यहाँ पर हैंसी एनी को ढूंढते हुए आता है तो वो लोग एनी को छुपा लेते हैं। हैंसी यहाँ पर पूरे घर में अपने गार्ड्स को एनी को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन एनी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। एनी को उन लोगों ने अंडरग्राउंड कर दिया था। अब जैसे तैसे करके यहाँ से हैंसी को भेज दिया जाता है। हैंसी यहाँ पर सोच रहा था कि अगर एनी यहाँ नहीं है तो फिर वो कहाँ मिल सकती है। इधर एनी खुद को जान से मार लेने की धमकी उन्हें दे रही होती है। अगर उन लोगों ने उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया तो वो ऐसा ही करेगी। उसको उन लोगों ने वो अजीब सा दवा भी दिया हुआ था जिस वजह से कि एनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका फादर उसे फ़िलहाल जाने देता है क्योंकि हैंसी एनी को यहाँ पे ढूंढते हुए आ चुका था और वो उसके साथ कुछ उल्टा नहीं कर सकता था। वो जानता था कि एनी को वो बाद में वापस से किडनैप कर सकता है और जो वो चाहे उससे काम करवा सकता है। इधर एनी जब ऐसे इंजर्ड थी और लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलती है तो सामने हैंसी को देखती है। हैंसी खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह एनी को दर्द में देख करके क्यों बुरा फील कर रहा है। क्या उसे सच में एनी से प्यार हो गया, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर कभी भरोसा नहीं करता था। एनी उससे पूछती कि क्या वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया है, तो हैंसी कह देता है नहीं। एनी कहती है चलो अच्छा है, वरना अगर मैं सुनती कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आए हो तो शायद मुझे तुमसे प्यार हो जाता। ये कह के वो वहाँ बेहोश हो जाती है। हैंसी उसे संभालता है और उसे अपने घर लेकर के जाता है, वो घर जहाँ पर कि आज तक कभी किसी लड़के ने एंट्री नहीं लिया था। अब एनी के लिए यहाँ पर दवा वगैरह मंगाया जाता है। हैंसी उसे अपने हाथों से दवा खिलाता है, पेन किलर्स, ताकि उसे रिलैक्स मिल सके। इसके बाद उसका सेक्रेटरी को वो भेज देता है। एनी को जब यहाँ पर थोड़ा सा होश आता है तो वो हैंसी को हक कर लेती है। एक तो वो उस दवा के असर में थी, ऊपर से काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि अभी जो कुछ हुआ, तो यहाँ पर वह हैंसी को किस करने लगती है। हैंसी यहाँ पर देखता है कि एनी के पैर में एक्चुअल में चोट लगा हुआ है और उससे ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट हो सकती है। इसी वजह से वो खुद को कंट्रोल करता है और उसे सोने के लिए बोलता है। अगली सुबह जब वो जाती है तो घर के मेड लोगों को बात करते हुए सुनती है कि एनी पहली लड़की है जो कि इस घर में आई हुई है। वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक हैंसी की कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो। फिर वह हैंसी को ढूंढते हुए उसके स्टडी में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर हैंसी के नंबर पर लिली नाम की एक लड़की का कॉल आ रहा है। तो वो उसे फ़ोन देने के लिए जाती है। उधर से उसकी मॉम उस फ़ोन से बात कर रही होती है। एक्चुअल में ये जो लिली है वो हैंसी की एक्स फियोंसे हुआ करती है। हैंसी को उसने रिजेक्ट करके फ़ॉरेन चले गई थी, लेकिन अब उससे रिग्रेट हो रहा था। फ़ॉरेन में हैंसी की मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वह यहाँ पर उसका फिक्र करते हुए उसकी मॉम का केयर कर रही होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो जब उसे बात करी थी तो जानबूझ करके एनी यहाँ पर हैंसी को किस करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई लड़की तो उसके साथ नहीं है, लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बोलता है। वो फ़ोन रख देती है। वो कहती है कि वो जल्दी ही चाइना वापस लौटने वाली है। इधर वो दोनों साथ में थे, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली हैंसी के ग्रैंडफादर को कॉल कर देती है और कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद हैंसी के लाइफ में कोई गर्ल आ गई है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे नहीं लगता, वो अब तक सिंगल ही तो रहा है। फिर भी वो इस बात को कंफर्म करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में मैटर क्या है। इसी वजह से वो उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं। इधर अब एनी भी जग चुकी थी। हैंसी के ग्रैंडफादर इधर आने लगते हैं तो फिर एनी जल्दी से छुप जाती है। हैंसी को प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों के बारे में कुछ भी खास नॉलेज नहीं था।
यहाँ पर उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम लिली को वापस से अपनी फियांसे बना लो, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए सही है। वैसे तो मुझे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतना मैं जानता हूँ। और कहीं ना कहीं वो एनी को ही सोच रहा होता है। वो खुद कंफ्यूज था, एनी के बारे में वो भला क्यों सोच रहा है। इधर एनी भी ये बातों को सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसे उसकी फ्रेंड कॉल करती है, उसे पता चला था कि तियान के फैमिली ने इस तरीके से उसे पकड़ के लेके गए थे। तो वो कह रही होती है कि नहीं नहीं वो ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पर हंसी ने उसकी हेल्प की है और वो फ़िलहाल उसके साथ है। हंसी यहाँ पर आता है, एनी उसे कहती है कि चलो अब तुमने मेरी हेल्प की, साहब मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। साथ ही में वो यहाँ पर तियान के डैड के ख़िलाफ़ कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे देती है। अगले दिन जब इनकी मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ पर उसके डैड तो कंफर्म थे कि हैंस इस बारे में कभी जान नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि इस तरीके से हैंसी को पता चल गया और वो प्रोजेक्ट पर काम करने से साफ मना कर देता है, उनका तो मुँह ही बन जाता है। इधर हैंसी की कज़न सिस्टर उससे मिलने के लिए आए हुए थे। उसकी कज़न सिस्टर और एनी के बीच यहाँ अच्छी खासी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। आफ्टर दैट वो एनी को अपने साथ बाहर क्लब में लेके जाती है मस्ती करने के लिए। मस्ती मजाक कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। वो पूछती है कि क्या वो और हैंसी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो एनी कहती है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारे बीच ये कोई प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ भी है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और कहती है मुझे तो लगा कि शायद तुम्हारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। तभी वो फ़ोटो यहाँ पर पहुँच जाता है हैंसी तक। वो तुरंत ही क्लब वालों को ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो है एनी और उसकी सिस्टर को कोई भी मेल मॉडल नहीं दिया जाएगा। एनी यहाँ पर समझ जाती है कि उसे पता चल गया, तो कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर थोड़ा सा जेलसी तो हो ही रहा होगा। तभी वहाँ पर उनके कुछ एक्स क्लासमेट्स आ जाती है और एनी का मजाक उड़ाने लगती है कि तियान और एनी का रिश्ता टूट गया। एनी हंसते हुए कहती है शायद तुम लोगों को पता नहीं है, ये रिश्ता मैंने खुद तोड़ा है। उन्हें छोड़ते हुए वो यहाँ पर बोलती है हैंसी की सिस्टर को, चलो एक मस्त चीज़ तुम्हें दिखाती हूँ, और उसे लेकर के चली जाती है उस घर में जो कि तियान ने पहले ही बोल दिया था एनी के नाम कर देने के लिए। लेकिन तियान हैंसी के बात ना मानते हुए जीजी के साथ वहाँ रोमांस कर रहा था। हैंसी के सिस्टर ने इस बात का वीडियो बना लिया था। वो लोग उन्हें धमकी देते हुए कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तो मजबूरी में यहाँ पर अब उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अब तो तियान खुलेआम कह रहा था कि एक्चुअल में वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो जीजी को ही पसंद करता है। एनी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस चुपचाप अपने लाइफ में खुश रहना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी को उसकी मॉम का कॉल आता है। घर जाकर के पहले ही यहाँ पर इस तरीके से जीजी ने एनी की मॉम को बता दिया था कि वो तो बस थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, ऐसा उसके और तियान के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, फलाना निमकाना। और वह एनी के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बातें बोल करके एनी की मॉम को उसके ख़िलाफ़ कर देती है। एनी की मॉम तो शुरुआत से ही जीजी को माना करती थी, तो वो उसी पर भरोसा करती। एनी जब यहाँ पर आती है तो एनी के साथ सिंपैथी करने के बजाय कि उसका फियांसे और उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड ऐसे चीट कर रही है, वो यहाँ पर एनी को ही जिम्मेदार ठहराने लगती है। एनी इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी और कहती है तो चलो ठीक है ना, इस ड्रामे को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको जीजी इतना पसंद है और जीजी को तियान पसंद है तो आप उसे ही दे दो। लेकिन तभी उसकी मॉम आती है और कहती है मुझे अब तुम दोनों में से किसी को भी अपनी बेटी से शादी नहीं करानी है, तुम लोगों ने हमारे घर को मजाक बना करके रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर एनी की मॉम नहीं चाह रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं एनी का भाई और उसका डैड आता है और बताता है कि एक्चुअल में हमारे घर की जो असली बेटी है वो कोई और नहीं है, जीजी है। 10 साल पहले जो इन लोगों ने इन दोनों को यहाँ लेके आया था तो वहाँ पे डीएनए टेस्ट चेंज हो चुके थे, यानी कि एनी इस घर की बेटी नहीं है और जीजी इस घर की असली बेटी है। जीजी वो घर वैसे भी छोड़ने वाली थी और कहती है चलो तो तुम्हें ये घर मुबारक। जाने से पहले उसे थप्पड़ ज़रूर मारती है, आज तक उसने उसे इतना ज़्यादा परेशान जो किया था। और इस तरीके से वो घर वर छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। जीजी काफ़ी खुश थी कि यहाँ पर फाइनली उसे एक अमीर घर मिल गया है। उसकी फैमिली भी पूरा खुश थी कि चलो जीजी ही हमारी असली बेटी है।
अब जब यहाँ पर पता चलता है कि जिजी ही असली फैमिली की डॉटर है और यहाँ पर तियान और जिजी दोनों इंटरेस्टेड है, तो उनकी शादी कराने के बारे में बात हो रही थी और उसकी फैमिली भी इस बात पर मान जाती है। दूसरी तरफ एनी अपनी फ्रेंड के साथ थी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रंक हो जाती है। इधर हैंसी क्लब में अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए आया हुआ था और मतलब यहाँ ड्रामे में ना लोग बात बात पे क्लब ही चले जाते हैं, उनके यहाँ रेस्टोरेंट तो होता नहीं है दोस्तों से मिलने के लिए। हैंसी वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वो एनी और उसके फ्रेंड से टकराता है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है एनी अपनी फ्रेंड की असली डॉटर नहीं है अपने फैमिली की, और आज ही उसे ये बात पता चला है, उसने तो घर भी छोड़ दिया है। हैंसी एनी को अपने घर लेकर के जाता है। जब वो उसे क्लब से लेकर के जा रहा होता है, तब यहाँ पर इस तरीके से जीजी देख लेती है और उसे डाउट होता है कि हैंसी के साथ एनी क्या कर रही है। इधर हैंसी एनी को घर लेकर के गया था। एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। जब उसे होश आता है तो वो हैंसी को किस करने लगती है। हैंसी अब एनी को लेके बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुका था। अगली सुबह हैंसी अपना काम कर रहा होता है। एनी यहाँ पर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उसे बताने के लिए फ़ोन की थी कि जिजी के आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए उसकी फैमिली पार्टी दे रही है और बहुत सारे डोनेशन भी कर रही है ताकि जिजी की इमेज को सुधारा जा सके कि वो कितनी अच्छी थी। एनी को भी वहाँ बुलाया गया है ताकि जीजी के इंसल्ट के लिए और इतने सालों तक उसका जगह लेने के लिए एनी उनसे माफ़ी मांगे। एनी उस पार्टी में ज़ाती ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जीजी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बन के और अच्छा ड्रेस पहन करके, जिससे कि यहाँ पर सबको लगने लगता है एनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। एनी को यहाँ पर इस तरीके से जीजी से माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है। माफ़ी मांगने के बजाय वो कहने लगती है कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि मैं माफ़ी मांगूँ। इनफैक्ट तुम लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है, माफ़ी तो तुम लोगों को मुझसे मांगना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर वो ये भी कहती है जीजी किस तरीके से तियान के साथ मिल करके मुझे चीट किया करती थी, लेकिन कोई उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं करता है। ऊपर से यहाँ पर जीजी ने एनी का नाम ले लिया था कि ऑर्फनेज में वो डोनेशन किया करती थी। उसकी पूरी फैमिली उसे बुली करने लगती है, बट थैंकफुली वहाँ पर हैंसी एनी के सपोर्ट में आ जाता है। और जब वो यहाँ पर आता है तो फिर एनी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाता है। हैंसी एनी को कहता है कि तुम अपने आप को क्लेरिफाई करो। एनी यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लेरिफाई करती है कि एक्चुअल में वहाँ पर ऑर्फनेज में डोनेशन वो किया करती है, ना कि जीजी। और जैसे ही ये बात सामने आता है तो सब यहाँ पे जीजी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि इस तरीके से जीजी ने यहाँ पर कितना गलत किया। एनी यहाँ पर कहती है तुम लोग मुझे ब्लेम करते हो कि मैंने 10 साल पहले डीएनए टेस्ट चेंज कर दिया था। 10 साल की लड़की को डीएनए टेस्ट क्या होता है पता भी होगा उस समय। अब सबको लगने लगता है कि सच में इसकी फैमिली यहाँ पर एनी को कुछ ज़्यादा ही बुली करती थी। एनी यहाँ पर अब तक जितनी भी उसकी फैमिली ने पैसे उस पर खर्च किए थे, वो सारे पैसे अपनी फैमिली को लौटाते हुए अपना सारा रिश्ता नाता उनसे तोड़ के वहाँ से हैंसी के साथ चली जाती है। शादी में फ्रॉड करने के चक्कर में जीजी को यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है, भले ही वो कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो। तियान की फैमिली जब ये देखती है कि हैंसी एनी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि हम इसमें एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंसी एनी को बाहर लेकर के जाता है, तभी वहाँ पे उनका रोमांस भी स्टार्ट होने ही वाला था कि वापस से यहाँ पर तियान आ जाता है हैंसी को ढूंढते हुए। उसे एनी का ड्रेस को देख करके लगता है कि ये एनी है क्या हैंसी के साथ, लेकिन हैंसी उसे देखने नहीं देता। घर जाने के बाद दोनों रोमांस करते। और यहाँ पर एनी जब जगती है तो सोचती है हैंसी कितना सही बंदा है, लेकिन क्या वो उसे प्यार करेगा। हैंसी को कॉल आ रहा होता है तो वह एनी को आराम से सोने के लिए छोड़ करके जाने लगता है, लेकिन एनी जगती है और सोचती है कि शायद अब हैंसी के साथ उससे अपना रिलेशन तोड़ लेना चाहिए। तभी वहाँ पर उसे उस ऑर्फनेज की डीन का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैमिली अपनी सिस्टर को खोज रही है जो कि 20 साल से खोई हुई है। एनी को भी वहाँ बुलाया जाता है। वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी ना जाने क्या करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि फू नाम का वो बंदा यहाँ पर आता है। जीजी को जेल से निकाल लिया था उसकी फैमिली ने। वो यहाँ पर आता है, वो सारी लड़कियों के हाथ को चेक कर रहा होता है। एनी अपना हाथ नहीं दिखाती है तो वो कहता है तुमने अपना हाथ नहीं दिखाया। उसका ब्रदर उसे कहता है कि
पूछती है वो कि आखिरकार उसे हाथ देखना क्यों है। तो फिर उसे बताता है क्योंकि मेरी बहन के हाथ पर एक टैटू था। एनी कहती है बटरफ्लाई मार्क का। वो कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता। एनी वो टैटू दिखाती है तो वहाँ टैटू बना हुआ था। वो कहती है बचपन में एक्चुअली मेरा हाथ जल गया था और वो हाथ किसी और ने नहीं, जीजी नहीं जलाया था। जीजी कहती थी मैं बचपन से इसके साथ हूँ, इसके हाथ पे कोई भी बट मार्क नहीं था। वो झूठ बोल देती है। वो को लगने लगता है एनी भी उन्हीं लड़कियों में से है जो कि अमीर बनने के लिए झूठ बोल रही है। एनी कहती है चलो ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो लो ये डीएनए टेस्ट करा लो। लेकिन वहाँ पर ये बात फू नहीं मानता है और वहाँ से चले जाता है। एनी सोचती है छोड़ो यार, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फू था वो सारी चीज़ों को पता कर रहा था कि मेरी सिस्टर कौन ही हो सकती है। दूसरी तरफ एनी को अगले दिन वापस से कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। ये बात हैंसी की कज़न सिस्टर देख लेती है और हैंसी को बताती है। हैंसी उसे ढूंढते हुए पहुंच रहा था। इधर हमें पता चलता है दियान की फैमिली ने उसे किडनैप किया था। उन्हें पता चल गया था कि वह हैंसी के ज़्यादा क्लोज है, तो वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे उसका वापस से दियान को कंपनी में लेके आने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उससे बुली कर पाते, थैंकफुली यहाँ पर हैंसी आ जाता है और वो इतना अच्छा खासा सबक सिखाता है दियान के डैड को कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी एनी से पंगा लेने का गलती तो नहीं करेंगे। एनी को हैंसी के साथ रहना अब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि जितना वो पावरफुल था उस हिसाब से उसे सच में कोई भी अब बुली नहीं कर पाता। वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है और फू भी वहाँ पर आया हुआ था। चेकअप के बाद वो एनी को घर लेकर के जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कॉल आने लगता है। एनी उसे कहती है तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है, आई थिंक कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। उसके वही ग्रैंडफादर का कॉल था, हैंसी के साथ ही रिलेटेड बात करने के लिए वो उन्हें बुला रहे थे। एनी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो फू से मिलती है। वैसे तो फू को अब भी भरोसा नहीं था कि एनी उसकी सिस्टर है, लेकिन एनी उसे क्लियरफाई करती है बचपन में मुझे बटरफ्लाई का यहाँ टैटू हुआ करता था, मेरी एक फ्रेंड ने जानबूझ करके मेरा हाथ बर्न कर दिया था, इसी वजह से मैंने वापस से बटरफ्लाई ही वहाँ बनवा लिया था। फू को याद आता है अभी जो वो एक पुरानी नर्स से मिला था, वो भी ये कह रही थी कि 10 साल पहले मैंने ऐसे ही एक बटरफ्लाई वाले टैटू वाली लड़की का हाथ ट्रीट किया था, लेकिन एक्चुअल में वो ऑर्फनेज से बिलोंग करती थी, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हैंसी को फू को लगने लगता है कि कहीं एनी ही तो उसकी सिस्टर नहीं है। दूसरी तरफ हैंसी घर जाता है, उसके फादर उसे कहते हैं लिली तुम्हें पसंद करती है और वो तुम्हें शादी करना चाहती है, तुम दोनों बिजनेस के रिलेटेड भी बहुत सही हो। लेकिन हैंसी साफ मना कर देता है और कहता है कि शायद मैं अब किसी और को पसंद करने लगा हूँ। ये बोल करके वो एनी के पास घर जाता है और दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एनी के कुछ अलग ही प्लान थे। जब यहाँ पर अगली सुबह वो जगती है तो वह हैंसी से अपने रिलेशन को तोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब दोनों के अलग हो जाने में भलाई है। हैंसी भी उसे कुछ नहीं बोलता है और बस ओके का जवाब दे करके चले जाता है। उसे पता चलता है कि एक पार्टी होने वाली है जिसमें कि हैंसी को बुलाया गया। वैसे तो वो जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी भी वहाँ जाने वाली है, तो फिर वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हैंसी वैसे तो एनी को ढूंढते हुए गया था, लेकिन एनी उसे नहीं मिलती है और यहाँ पर सीसी अपनी मॉम के साथ आई हुई थी। वो सोचती है कि हैंसी इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो हैंसी को पटा ले तो फिर तो उसकी लाइफ निकल पड़ेगी। और अब तक जितने भी एनी की लाइफ में लड़के आए थे वो सबको जिसी ने पटा ही लिया था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि हैंसी भी पट ही जाएगा। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे हैंसी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। उसकी मॉम से कहती है कि वो बहुत ही पावरफुल है। जीजी कहती है मैं देखती हूँ उससे बात करके। वो हैंसी से बात करने के लिए जाती है और जानबूझ के उसके सामने यहाँ पर एनी की बुराई करने लगती है कि तुम्हें पता है उसने किसी डक को पाल करके रखा, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ना जाने उसके कितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। हैंसी मन ही मन हंस रहा था कि जिस लड़के के बारे में वो बात करी वो तो खुद ही वही है। जीजी की मम्मी यहाँ पर हैंसी के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देती है। वो चाहती थी कि जीजी एक बार हैंसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो उससे शादी करेगा। हैंसी जब वो ड्रिंक पीता है तो फिर वो समझ जाता है कि ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिला हुआ है। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा एनी के साथ गेम खेलने का कोशिश करता है। ड्रंक होने के बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कि जीजी और उसकी मॉम तैयार थी। ऐसे ही जीजी यहाँ पर जब देखती है कि हैंसी उस कमरे में है तो वो उस कमरे में जाने का कोशिश करती है। हैंसी ने भी जानबूझ करके गार्ड को कह दिया था कि यहाँ जो कुछ भी हो उसे इग्नोर करने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट हो करके जीजी हैंसी के कमरे में जाती है कि वो तो उससे पट ही जाएगा और उसकी मॉम कमरे को बाहर से लॉक कर देती है, ये सोचते हुए कि अब उसकी बेटी तो
हैंसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी तो उनका काम तो हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही जीजी कमरे में अंदर जाती है तो हैंसी यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है। जीजी ये देख करके शॉक कि हैंसी बिल्कुल भी नशे में नहीं है। वो उसे वार्न करता है कि वो एनी को कॉल करे और उसे बोले कि तुमने यहाँ पर हैंसी को गुलाब पोषण दिया है और आकर के उसका हेल्प करने के लिए, और वो उस दवा के असर में है तो आके उसका हेल्प करने के लिए एनी जल्दी जल्दी यहाँ पर जैसे जल्दी जल्दी एनी को कॉल करती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है। जब एनी ये बात सुनती है तो वो तुरंत ही हैंसी का हेल्प करने के लिए निकल जाती है। हैंसी जीजी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है लेकिन उसकी मॉम ने तो डोर बंद कर दिया था तो उसे वो वहाँ बालकनी से बाहर फेंक देता है। लेकिन जीजी अभी हार नहीं मानने वाली थी। वो कहती है एनी यहाँ पर आने वाली और हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। जब एनी यहाँ पर आती है और जीजी और उसकी फैमिली से पूछती है हैंसी किधर है तो वो लोग उससे गलत कमरा नंबर बता देते हैं ताकि एनी वहाँ पर जाए और वो किसी और इंसान के हाथ में चले जाए। एनी वहाँ पर जाती है तो उसे लगता है कमरा में हैंसी मिलने वाला है, लेकिन हैंसी नहीं, कोई और इंसान वहाँ पर उसे मिलता है। वो एनी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो वहाँ से गुजर रहा था और वो उसका हेल्प कर देता है। एनी यहाँ पर वो को थैंक्स बोलती है। अब एनी हैंसी को ढूंढने लगती है, तभी वो एक बंद कमरा देखती है, समझ जाती है कि ज़रूर इसी के मॉम ने उसे यहीं बंद किया होगा। तब तक हैंसी का सेक्रेटरी आता है और जल्दी से उस कमरे को ओपन करता है और इधर वो आदमी अब जीजी को पकड़ के अपने कमरे में लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी जीजी के कमरे में थी और वो उस लव डोज के नशे में था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हूँ तो फिर तुमने रिश्ता तोड़ने के लिए बोला क्यों। एनी कहती है किसने कहा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हैंसी कहता है तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों ही आए। इधर ध्यान को लेकर के जीजी की मॉम ये दिखाने के लिए आ जाती है कि एनी कितनी गिरी हुई लड़की है। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरा ओपन करते हैं तो अंदर कोई और नहीं, खुद उनकी बेटी जीजी थी। अब यहाँ पर उनका पोल खुल जाता है और यहाँ पर जीजी को सब बुरा बुरा कहने लगते हैं कि कितनी बुरी है। हैंसी और एनी भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये देख कर के जीजी एनी पर ब्लेम लगाने लगती हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ, उसी ने मुझे फंसाया है, इस बूढ़े इंसान के साथ एनी को होना था। तो एनी कहती है अच्छा तुम कैसे श्योर हो, क्या तुमने ये सब कुछ प्लान किया था। जीजी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ध्यान भी जीजी को रखने के लिए तैयार नहीं था। जीजी से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे तुम तो एनी के फियांसे थे, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया था। मैंने तुम्हें पटाया ताकि मैं तुम्हें उससे छीन सकूं। ध्यान जाकर के एनी से माफ़ी मांगता है और उससे वापस से अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। लेकिन हैंसी बीच में आ जाता है और वो इस चीज़ के खिलाफ था। उसका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए एनी अब तुमसे दोबारा शादी नहीं करने वाली है। तो फिर ध्यान बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, वो चुपचाप वहाँ से चली जाता है। जीजी यहाँ पर सारा ब्लेम एनी पे डालते हो कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भले ही तुम्हें यहाँ पर हैंसी का साथ मिल रहा है लेकिन तुम्हें तुम्हारी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिलेगा जो मेरी फैमिली मिली है मुझे। लेकिन वैसे ही वो लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं। जब तक उन्हें पता था कि तुम उनकी असली बेटी हो फिर भी उन लोगों ने मेरी ही बातों पे ट्रस्ट किया था। किस तरीके से मैं छोटे छोटे इंसिडेंट करके उन्हें भरोसा दिलाती जाती थी कि मैं एक्चुअल में इनोसेंट हूँ और तुम बुरी हो। और वो लोग अकल के इतने ज़्यादा अंधे हैं कि वो सारी बातों को मानते जाते थे। कोइंसिडेंटली उसकी पूरी फैमिली ये सारी बात सुन लेती और वो सोचने लगती कि वो लोग सच में अकल के अंधे थे। उन्होंने जीजी पर इतना भरोसा किया, उसकी सारी बातों को माना और जीजी ने उन्हें ऐसे धोखा दिया। अब वो लोग जीजी को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं और जीजी को घर से निकाल करके अब एनी को अपनाने का बात कर रहे थे। लेकिन एनी साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो अब इस बदमाश फैमिली में दोबारा नहीं आने वाली है। वैसे भी ये फैमिली अब उसकी नहीं है, उसे उसकी असली फैमिली मिले या ना मिले उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीजी का बॉयफ्रेंड भी हाथ से गया और उसकी फैमिली भी हाथ से गई। अब तो वो रास्ते पे आ चुकी है। आगे जाके कॉरिडोर में हैंसी एनी को किस कर रहा होता है तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है और वो चीज़ का वीडियो बना करके लिली को भेज देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम अभी वापस नहीं आई तो हैंसी को कोई और लेके चले जाएगा। उसे ये भी पता चल चुका था कि हैंसी और एनी का अफेयर चल रहा है। तभी तो यहाँ पर इस तरीके से हैंसी उसके और ध्यान के शादी के खिलाफ था। ये वीडियो देखती है लिली तुरंत ही उसके ग्रैंडफादर को कॉल करती है और कह रही होती है कि वो हैंसी से जल्दी ही शादी करने का प्लान कर रही है। उसके ग्रैंडफादर तुरंत ही हैंसी को कॉल करते हैं और घर आने के लिए कहते हैं।
अगले दिन फू यानी कि एनी का भाई उससे मिलने के लिए जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो क्या बदले में तुम सिर्फ मेरे साथ लंच नहीं कर सकती। एक्चुअल में उसे पता चल गया था एनी उसकी असली सिस्टर है, लेकिन अब उसने एनी के साथ इतना बुरा शुरुआत में ही कर दिया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वह एनी से माफ़ी कैसे मांगे और उसे अपने घर आने के लिए कैसे बोले। इसलिए पहले वो उसके साथ नॉर्मली एक कैजुअल फ्रेंड बनने का कोशिश करता है। इसी वजह से वह एनी को अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है। एनी हाँ कह देती है, लेकिन यहाँ पर वो सोच रही होती है कि फू का बिहेवियर अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। वो दोनों लंच के लिए जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर हैंसी और लिली पहले से प्रेजेंट है। हैंसी को नहीं पता था उसके डैड ने झूठ बोल करके उसे लिली के साथ भेज दिया था। अब लिली यहाँ पर हैंसी से कहती है तुम्हें पता है उस समय मुझे मेरा करियर बनाना था, इसी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा था। बट उसे पता नहीं था कि हैंसी ने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। यहाँ पर एनी और फू आते हैं तो वो दोनों यहाँ पर हैंसी को उस लड़की के साथ देख के शौक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हैंसी उनके साथ ही जाकर के मतलब फू उनके साथ ही जाकर के लंच करने लगता है। एनी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही थी, उसे जेलस लग रहा था हैंसी को किसी और लड़के के साथ देख करके, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती है। लिली यहाँ पर हैंसी की नज़रों को देख के समझ जाती है कि वो एनी में इंटरेस्टेड है। थोड़ी देर बाद एनी वॉशरूम का बहाना बना करके वॉशरूम चली जाती है। हैंसी भी उसके पीछे पीछे जाता है। एनी को यहाँ पे वोमिटिंग हो रहा था। हैंसी उसको फिक्र करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एनी से कहती है हमारा रिलेशन टूट चुका है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फियांसे के साथ हो, बेहतर होगा जाके उसका फिक्र करो। हैंसी उसे कहता है मुझे नहीं पता था, मेरे फादर ने मुझे उल्लू बना करके लिली के साथ लंच पर भेजा था। तुम चाहो तो मैं अभी बाहर चल करके हमारे रिलेशन को कंफर्म कर सकता हूँ। इधर लिली काफ़ी देर से हैंसी के बाहर आने का वेट कर रही थी। वो जानती थी कि वह एनी के साथ है। गुस्सा करके वो वहाँ से जाने लगती है। तब तक हैंसी और एनी आते हैं। वो यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। हैंसी को घर से कॉल आता है। एनी उसे कहती है जाओ हम बाद में बात करेंगे। घर पहुँचता है वो तो उसके फादर उसे कहते हैं तुम्हें किसी और लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिली तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन हैंसी साफ मना कर देता है कि वह लिली को प्यार नहीं करता है और वो इसके साथ किसी हालत में नहीं रहेगा। लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस इंसेंस स्टिक में ज़रूरी कुछ मिला है जिस वजह से हैंसी इस टाइप से बेहोश हो रहा है, जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। आगे जो होने वाला है वो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहानी इस तरीके से टर्न आउट होगी। ये सब कुछ उसके अंकल का ही किया हुआ है। अब यहाँ पर उसका बटलर कहता है कि क्या आप ये सही कर रहे हैं, अगर ये बात रियल हैंसी को कभी पता चला तो वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। वो कहता हाँ ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एनी को एक अजीब सपना आता है। 5 years बिफोर वो मिस्टेक नाइट किसी के साथ बिताई थी। वो बिल्कुल हैंसी की तरह दिखता था। वो कन्फ्यूजन में थी कि वो ऐसा सपना क्यों देख रही है। वो तो पहली बार हैंसी से भी कुछ महीने पहले ही मिली थी, फिर भी ये सपना आने का क्या मतलब हो सकता है। अगले दिन एनी को ऑफिस से हैंसी के ग्रैंडफादर निकाल देते हैं। वहाँ पे लिली भी आई हुई थी। अब यहाँ पर हैंसी आता है तो वो बड़ा ही वियर्ड बिहेव कर रहा था और वह लिली के साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी भी था। एनी हैंसी से पूछती है क्या वो लिली से एंगेज होने जा रहा है। हैंसी कहता है हाँ। तो फिर एनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकलने लगती है। ये सोचती है कि शायद वो उसे कभी प्यार ही नहीं करता होगा, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होगा और दोनों अपने नीड्स को पूरा कर रहे होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एनी वापस से वोमिटिंग फील करती है। वो जब चेक करती है तो एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट निकलती है। ये बात वो किसी को नहीं बताती है। यहाँ पर उसकी बहन आती है तो एनी उसे कहती है कि वो हैंसी को लेकर के कभी किसी से नहीं लड़ने वाली है। उसने खुद मुझसे कहा कि वो लिली से एंगेजमेंट कर रहा है तो बेहतर होगा कि उसका उसके लाइफ से चले जाना उसके लिए बेहतर ही है। एनी ये जॉब छोड़ करके अब सीरियसली जा रही थी। उसकी बहन हैंसी से बात करने के लिए जाती है तो हैंसी मन में सोचता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हैंसी है ही नहीं। एक्चुअल में हैंसी को ड्यूअल पर्सनालिटी की प्रॉब्लम थी। 5 years बिफोर वो किसी और पर्सनालिटी के साथ जी रहा था और वो इतना ज़्यादा रूथलेस हो चुका था कि वो अपने डैड के हाथ से निकल गया था, मतलब उसके ग्रैंडफादर के हाथ से। इसी वजह से उसके ग्रैंडफादर ने उसे हिप्नोटाइज करा करके उसे उसकी नई पर्सनालिटी को डेवलप किया था। लेकिन अब जब हैंसी उनकी बात नहीं सुन रहा था तो वो वापस से उस किंग की पर्सनालिटी को बाहर लेकर के आते हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर अब एनी को छोड़ करके लिली से एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गया था। ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता है, खुद लिली को भी ये बात पता नहीं है।
एनी अपने दिल का दर्द अपनी दोस्त के साथ क्लब में बांट रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस ब्रेकअप को हैंडल करे। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसे अपनी फ्रेंड लोगों का कॉल आ रहा होता है। उसका भाई भी उसे फ़ोन करता है कुछ बात करने के लिए। इधर हम लोग लिली को देखते हैं, वो एनी के ऑफिस में जाती है अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए। तभी उसे एनी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके हाथ लगता है। यहाँ पर वो किंग आता है, वो लिली से पूछने लगता है कि वो क्या छुपा रही है। उसे नहीं बताती है कि एनी प्रेग्नेंट है उसके बेबी को लेकर के। खुद ही इन चीज़ों को हैंडल आउट करने का वो कोशिश कर रही होती है। ये जो नया बंदा था वो एनी को पसंद नहीं करता था, इसी वजह से तो लिली से उसने शादी करने के लिए हाँ कहा था। फिर वो इस तरीके से दियान को कॉल करती है और बोलती है कि एनी प्रेग्नेंट है, तुम उसे किडनैप करो, हमें बेबी अबॉर्ट कराना होगा, वरना हैंसी इस फैमिली में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो वह इस बात के लिए मान जाता है। वो एनी को किडनैप कर लेता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी पहले भी एक बार बेबी बॉर्न कर चुकी है। अब यहाँ पर वो लोग ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि एनी एक्चुअल में पहले भी बेबी बॉर्न कर चुकी है। अब उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसका बच्चा हो सकता है। ध्यान भी शौक था कि एनी ने उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो लोग ये वाला बेबी अबॉर्ट नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात एनी को नहीं बताई जाती है। एनी को जब होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। उसे बहुत बुरा लगता है और शायद यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि हैंसी ही इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार है। उसे लिली से शादी करना है, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। इधर हम लोग एनी को देखते हैं, उसे यहाँ पर वो बात करना चाह रही थी एक बार हैंसी से, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे कह देता है कि एक्चुअल में वो बिज़ी है तो वो उससे बात नहीं कर पाएगा। खुद यहाँ पर हैंसी ने उसे रोक के रखा हुआ था। ये बातें उसके सेक्रेटरी को पता, मतलब वो हैंसी को कॉल करके बताता है। रात में हैंसी जब एनी से मिलता है तो वो मिलते ही उसे किस करने लगता है, क्योंकि एनी अब ये पूरी कंट्री ही छोड़ के जा रही थी। एनी उसे मिलते ही समझ जाती है कि वो उसका हैंसी नहीं है। वो उसे पूछती है कि वो कौन है। वो उसे कहता है कि मैं किंग हूँ और तुमने सही कहा, मैं हैंसी नहीं हूँ। यहाँ पर एनी ऐसे स्ट्रेस्ड आउट होकर बेहोश होने लगती है, तो हैंसी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। एनी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो हैंसी के घर पर है और सामने वो वहीं पर बैठा हुआ था। वो उसे कहता है तुम्हें याद नहीं हूँ मैं, 5 years बिफोर हम मिले तो थे। हमें पता चलता है कि एनी ने एक्चुअल में 5 साल पहले जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड किया था, ड्रंक होने की वजह से वो कोई और नहीं हैंसी की सेकंड पर्सनालिटी थी। लेकिन यहाँ पर एनी को ये चीज़ें याद नहीं थी। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने बेबी वगैरह बॉर्न किया, लेकिन वो उस वन नाइट स्टैंड के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। और हैंसी यहाँ पर इसलिए एनी को नहीं पहचान पाया था क्योंकि इस तरीके से उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी को सप्रेस कर दिया गया था। इस ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में उसका सेक्रेटरी आकर के एनी को बताता है। 3 दिनों बाद वो दवा आने वाला है जिसकी वजह से कि हैंसी की ड्यूअल पर्सनालिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 3 दिनों बाद हैंसी और लिली एंगेज्ड भी होने वाले हैं, यानी उनकी शादी होने वाली है। एनी तब तक ये बात सबसे छुपा के रखती है। 3 दिनों बाद सारे गेस्ट लोग आए हुए थे और यहाँ पर इस तरीके से हैंसी और लिली भी यहाँ पर आते हैं। तभी एनी भी इस पार्टी में एंट्री लेती है। वो पूरा रेड वाला ड्रेस पहन करके आई हुई थी। सब कुछ लोग वहाँ उसे रोकने का कोशिश कर रहे थे लेकिन रोक नहीं पाते हैं। वो सीधे जाती है और हैंसी को किस कर लेती है। किस करने के टाइम हुआ एंटीडोट जानबूझ करके हैंसी के मुंह में डाल देती है ताकि वो दवा जल्दी ही उस पर असर करना शुरू करे। ये होते ही हैंसी समझ जाता है, उसकी किंग पर्सनालिटी समझ जाती है कि एनी ने उसे धोखा दिया। वो कहता है मैं तुमसे पहले मिला था, मैं तुमसे पहले से प्यार करता था, फिर भी तुमने मेरी इस पर्सनालिटी को मारना क्यों है ज़रूरी समझा। ऐसा क्या है स्पेशल हैंसी में जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एनी कहती है उसका बिहेव तुम कभी भी नहीं ले सकते हो। हैंसी तुमसे कई गुना ज़्यादा परफेक्ट है, वो अपनी बातों का पक्का है और प्यार पहले मिलने या बाद मिलने से नहीं होता है। मैं हैंसी से प्यार करती हूँ। जैसे ही वो ऐसा कहता है धीरे धीरे करके असली हैंसी वापस लौट आता है। लिली समझ चुकी थी कि हैंसी से उसकी शादी अब कभी नहीं होने वाली है। उस ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में उसी भी आज पहली बार पता चला था। सब कुछ छोड़ करके हैंसी एनी के पास आ जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो एनी से प्यार करने लगा था
और उसे सारी बातें याद आ जाती है। हैनी बहुत खुश थी कि फाइनली अब हैंसी ठीक हो चुका है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर तियान और उसकी फैमिली आ जाती है। एनी और हैंसी को एक बेबी था जो कि अब 5 साल का हो चुका था और वो लोग उसे लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर ये बच्चा होने चाहिए। इस बच्चे के बदले वो लोग हैंसी से कंपनी का सारे शेयर्स मांग रहे होते हैं। एनी को भी यहाँ पर याद आ जाता है कि एक्चुअल में उसने बेबी तो बॉर्न किया था, लेकिन ये बातें उससे छुपा ली गई थी। मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठाया गया था। वो लोग यहाँ पर हैंसी को उल्लू बनाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हैंसी से उसका बच्चा छीनना इतना आसान नहीं था। फाइनली हैंसी अपना बेबी भी ले लेता है और तियान और उसकी फैमिली को जेल भी भेज देता है। इतने सालों से उन लोगों ने हैंसी और एनी के बेबी को छुपा करके रखा हुआ था। तियान के डैड को एक्चुअल में पता था कि एनी ने हैंसी के बेबी को बॉर्न किया है, लेकिन फिर भी वो ये बात तियान को नहीं पता लगने देते हैं। उसका फ़ायदा उठाने का वो शुरुआत से ही कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर के बारे में भी हैंसी को पता चल जाता है, किस तरीके से उन्होंने सिर्फ हैंसी का इस्तेमाल ही किया है। वो अपने ग्रैंडफादर से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। साथ ही में यहाँ पर एनी की असली आइडेंटिटी भी उसके भाई आके बता देता है। एक्चुअल में वो हमारी फैमिली से बिलोंग करती है और वो हमारी ही बेटी बहन है। तो एनी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे अपनी फैमिली भी मिल गई है और उसे इतना प्यार करने वाला हैंसी भी तो मिल चुका है। अगले दिन लिली एनी से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि वो ये कंट्री छोड़ करके वापस जा रही है, क्योंकि उसे पता चल जाता है हैंसी ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। कुछ दिनों बाद हैंसी और एनी शादी कर लेते हैं, जहाँ पर कि हैंसी अपने कंपनी का 20% शेयर एनी के नाम कर देता है। जाने से पहले लिली ने उसे बताया था कि एनी अभी प्रेग्नेंट है, उसने बेबी अबॉर्ट नहीं कराया था। और ये गुड न्यूज़ वो शादी वाले दिन हैंसी को देती है। हैंसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।